अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिपिड्स। ये भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। सो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द वर्ड्स लिपिड्स। सो व्हाट इज लिपिड्स? सबसे पहले हम लिपिड्स का जो मीनिंग है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। सो द वर्ड lipid is derived from a Greek word lipos which mean fats. So lipids का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड लाइपोस से डिराइव्ड किया गया है जिसका माना है, जिसका मीनिंग है फैट्स। सो दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ लिपिड्स। अब हम बायोलॉजिकली और बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which made of fatty acids. सो लिपिड्स जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। यही एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होते हैं और इस स्मॉल यूनिट्स को हम फैटी एसिड कहते हैं। नाउ व्हाट इज फैटी एसिड? लेकिन फैटी एसिड्स को एक डिटेल से पढ़ने से पहले हमारे पास लिपिड्स का जो दूसरा डिफिनीशन है इसको पहले हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम फैटी एसिड को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। So the ester of fatty acids and glycerol is called lipid. The second definition of lipid is the esters of fatty acid and glycerol is called lipids. Fatty acid और glycerol की esters को हम lipids कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब fatty acid plus glycerol ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये ईस्टर बनाते हैं, जिसके हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? आर है, सी डबल बॉन्ड ओ है एंड आर है। सो जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, ईस्टर बनाते हैं, इस ईस्टर के और इस ईस्टर को फिर हम लिपिड्स कहते हैं। सो किस तरह फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल कंबाइन होते हैं और ये ईस्टर बनाते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेटर। लेकिन इससे पहले हम फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को डिस्कस करेंगे कि फैटी एसिड क्या चीज़ है, ग्लाइसरॉल क्या चीज़ है, ये किस तरह दोनों आपस में कंबाइन होकर ईस्टर बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड से कि फैटी एसिड का क्या मतलब है, ये फैटी एसिड क्या चीज़ है। सो फैटी एसिड इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड composed of a carboxyl group or carboxylic acid group and a long chain of hydrocarbon. फैटी एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोजाइल ग्रुप और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से मिलकर बना होते हैं। ये जिसमें एक कार्बोजाइल ग्रुप और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर करें कि ये हमारे पास जो है ये एक कार्बोजाइल ग्रुप है, जैसे कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोजाइल ग्रुप और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होते हैं। सो लेट कंसिडर करें कि ये हमारे पास जो है एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड OH, और एक साथ ये क्या है, ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये लॉन्ग। इस अल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है और सो ऑन, इसमें बहुत से कार्बन हो सकते हैं। सो ये एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा स्प्लिट करें सो ये जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड OH, और ये जो है ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड, जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। सो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और इसके साथ साथ एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, सो इस तरह के कंपाउंड को हम फैटी एसिड्स कहते हैं। अब अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें, सो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, 2 मेन टाइप्स हमारे पास फैटी एसिड का 2 मेन टाइप्स है। पहला जो इसका हमारे पास टाइप्स है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सो व्हाट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड? द टाइप ऑफ फैटी एसिड व्हिच कंटेन नो डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड का वो टाइप्स जिसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता है, व्हिच कंटेन नो डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये डबल बॉन्ड जो है कहां पर हम इंडिकेट कर कहां पर ये हमें मिलता है? ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं हो तो फिर इसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अगर इस लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसमें एक और बात याद रखें कि ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है ये इसमें 4 से लेकर
30 तक कार्बन एटम मौजूद होता है। 4 से लेकर 30 तक कार्बन एटम इसमें मौजूद हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है ये ज़्यादातर फैटी एसिड जो है ये 16 से लेकर 18 तक कार्बन इसमें मौजूद होता है। ज़्यादातर फैटी एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 16 से लेकर 18 तक कार्बन एटम इसमें मौजूद होता है। सो ये लॉन्ग जो चेन है आते हैं अपने टॉपिक सैचुरेटेड फैटी एसिड की जानिब। सो फैटी एसिड जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये टाइप ऑफ फैटी एसिड विच कंटेन नो डबल बॉन्ड, जिसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता है। ये डबल बॉन्ड कहाँ पर होता है? ये इस लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में मौजूद होता है। सो अगर इस लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में कोई डबल बॉन्ड मौजूद न हो तो फिर इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटायरिक एसिड एंड एनिमल फैट्स। ब्यूटायरिक एसिड जो है बटर में मौजूद है, एनिमल फैट्स जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है। और ये जो है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उस पर सॉलिड हालत में मौजूद होता है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। द नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? द टाइप ऑफ फैटी एसिड व्हिच कंटेन at least one double bond is called unsaturated fatty acid। फैटी एसिड की वो किस्म जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो इस किस्म के फैटी एसिड को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ये डबल बॉन्ड कहाँ पर मौजूद होता है? ये इस लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड अगर मौजूद हो इस लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में, सो इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। द टाइप ऑफ फैटी एसिड दैट कंटेन एटलीस्ट one double bond is called unsaturated fatty acid। और ये unsaturated fatty acid जो है liquid at room temperature, ये रूम टेम्परेचर पर किस हालत में वो मौजूद होता है? लिक्विड हालत में। लिक्विड रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, लिक्विड हालत में मौजूद होता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है ओलिक एसिड एंड लेनोलिक एसिड। ये इसका एग्जांपल है जिसमें कितने कार्बन एटम मौजूद होता है? जिसमें 18 कार्बन एटम्स मौजूद होता है। और ये जो है 18 कार्बन एटम मौजूद होता है और कम से कम यहाँ पर जो है 1 सिंगल बॉन्ड इसमें मौजूद होता है। 16 कार्बन एटम एंड 1 सिंगल बॉन्ड। और लेनोलिक एसिड का अगर हम बात करें तो इसमें भी 18 कार्बन मौजूद होता है और यहाँ पर जो है 2 डबल बॉन्ड इसमें मौजूद होता है, 2 डबल बॉन्ड। So this is the types of fatty acid, saturated fatty acid and unsaturated fatty acids। अब हम बात करें ग्लाइसरॉल का। So what is ग्लाइसरॉल? So this is something about fatty acid। अब हम बात करेंगे ग्लाइसरॉल का। So what is ग्लाइसरॉल? ग्लाइसरॉल is the next component of lipids। ये जो है लिपिड्स का दूसरा पार्ट है। जैसे कि हमने लिपिड्स के डिफिनीशन में पढ़ा कि ये जो है ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल है। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो इसमें हमने फैटी एसिड को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ग्लाइसरॉल। सो व्हाट इज ग्लाइसरॉल? ग्लाइसरॉल जो हमारे पास है इट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एट विच ईच कार्बन एटम कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? इट इज a 3 carbon containing compound in which each carbon atom have a hydroxyl group or in which a hydroxyl group is attached to each carbon atom। ग्लाइसरॉल जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये वो कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम मौजूद होता है, जिसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद होता है और इसमें हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, जिसमें हर कार्बन एटम के साथ
एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। कार्बन का वैलेंसी हमारे पास क्या है 4 है, तो इसको वैलेंसी पूरा करने के लिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। यहाँ पर कितने कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3, तो इसके लिए एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ। यहाँ पर जो है कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। सो ये जो है ये फार्मूला है किस चीज़ का, ग्लाइसरॉल का। दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लाइसरॉल। सो ग्लाइसरॉल क्या चीज़ है, ये एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद होता है 1 2 3। सो इट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन विच ईच कार्बन एटम हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें हर एटम के साथ, हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। सो इस किस्म के कंपाउंड को हम ग्लाइसरॉल कहते हैं। अगर हम इसकी जनरल प्रॉपर्टी की बात करें, सो ये जो हमारे पास है ये कलरलेस है, जैसा कि पानी है, पानी भी कलरलेस है, इस तरह जो है ग्लाइसरॉल भी कलरलेस है। इस तरह अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ये क्या है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस भी है। इस तरह जो है अनटॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है। इस तरह अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 290 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सो दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइसरॉल। सो दिस इज समथिंग अबाउट फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। अब ये किस तरह जो है ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जो है आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। सो यहाँ पर जो हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल इज कॉल्ड लिपिड्स, इसमें हमने फैटी एसिड को पढ़ा, इसमें हमने ग्लाइसरॉल को पढ़ा। अब किस तरह फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ईस्टर बनाते हैं जिसको हम लिपिड्स कहते हैं। सो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड जो है किस तरह जो फैटी एसिड और ईस्टर आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये ईस्टर बनाते हैं। सो पहले हम जो ईस्टर का फार्मूला इसको फैटी ग्लाइसरॉल का फार्मूला इसको ड्रा करते हैं। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लाइसरॉल। दिस इज ग्लाइसरॉल। अब इसके साथ फैटी एसिड कंबाइन होंगे, इस ग्लाइसरॉल के साथ क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा। सो इसके साथ जो है एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है, इसके साथ 3 फैटी एसिड जो है वो कंबाइन होंगे। यहाँ पर हम फैटी एसिड के फार्मूला को ड्रा करेंगे। फैटी एसिड का क्या फार्मूला है, यहाँ पर हमारे पास है C डबल बॉन्ड O है, इसके यहाँ पर R ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, यहाँ पर भी OH जो है, यहाँ पर भी OH अटैच होता है, यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर R है, इसी के साथ भी OH अटैच होता है। इस तरह यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O R है, यहाँ पर भी HO है। सो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ग्लाइसरॉल जो है एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड के साथ कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा। किस तरह बनाएगा, यहाँ पर जो है इसके यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव कर जाएगा, क्या बनाएगा, H प्लस OH जो है ये कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इस तरह यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव होगा। इस तरह यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा। ये दोनों भी क्या बनाएगा, H प्लस OH जो है ये भी क्या बनाएगा, H2O इससे बनेगा। यहाँ पर भी है H प्लस OH जो है ये दोनों भी कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। सो इस तरह ये दोनों जो कंबाइन होंगे किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर C, यहाँ पर H है, यहाँ पर हमारे पास H है, यहाँ पर क्या है O लेफ्ट हो गया है, यहाँ पर जो H है वो इससे रिमूव कर गया है, यहाँ पर OH जो है वो रिमूव कर गया है, H2O बन गया है। यहाँ पर क्या लेफ्ट हो गया है, यहाँ पर C जो है वो लेफ्ट हो गया है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर R है। इसके साथ नीचे क्या है, सेकंड कार्बन है, इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन अपनी जगह पर है, यहाँ पर क्या है O है, H जो है वो रिमूव कर गया है, OH के साथ रिएक्शन करके वाटर इसने बनाया है। सो यहाँ पर जो है C है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर जो है R अपनी जगह पर है। इस तरह अगर तीसरा जो कार्बन है
वो भी अपनी जगह पर है, हाइड्रोजन अपनी जगह पर है, निचले जो हाइड्रोजन है वो भी अपनी जगह पर है, यहाँ पर O है और H जो है रिमूव कर गया है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके H2 उसने बनाया है। यहाँ पर क्या लेफ्ट किया गया है, यहाँ पर C लेफ्ट हो गया है, सो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R है। सो ये जो मॉलिक्यूल बना है यहाँ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ईस्टर कहते हैं जनरल, और इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो क्या है, इसको हम ट्राईग्लाइसराइड कहते हैं, ट्राईग्लाइसराइड। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 ग्लाइसरॉल है, यहाँ पर सारे 3 हमारे पास 3 फैटी एसिड्स है और एक यहाँ पर 1 ग्लाइसरॉल है। सो इस वजह से हम इसको ट्राईग्लाइसराइड कहते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। सो इसी तरह ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड बनकर क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। सो यहाँ पर जो लिपिड है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड ने मिलकर क्या बनाया, ईस्टर। इस ईस्टर को हम क्या कहते हैं, इसको हम लिपिड्स कहते हैं। सो इस तरह फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ लिपिड्स। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, सो लिपिड्स आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम्स सल्फ, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें, सो लिपिड जो है ये मोस्टली जो है कार्बन से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन इसमें मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, समटाइम यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भी आ सकता है। So this is our today lecture about lipids, fatty acid, glycerol, and how fatty acid and glycerol combine and form ester. So I hope you understand. Otherwise, if you have any question regarding today's lecture or lipids, so you can ask me in the comment section. So thank you so much for giving us your useful time. Thanks.